हेलो यूट्यूब फैमिली। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं सारे फल को धुल रही हूँ। मम्मी यहाँ पे प्रसाद बना रही हैं। खस्ता ठेकुआ बोलते हैं। तो बस आज छठ पूजा की वही तैयारी कर रही हैं यहाँ पे। और जैसे मैं बता दूँ कि मैं व्रत नहीं हूँ, मम्मी यहाँ पे व्रत है, मैं नहीं व्रत रहती हूँ और मम्मी ही व्रत हैं। तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो रही है और सुबह से हम लोग लगे हुए थे। सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। पूरे घर की धुलाई उलाई हुआ, पूरे घर में साफ़ सफाई, क्योंकि छठ पूजा का जो त्यौहार होता है ना, बहुत ही साफ़ सफाई से ही किया जाता है। बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद ही छठ पूजा का व्रत जो किया जाता है हमारे यहाँ। तो पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है यहाँ पे अब प्रसाद बन रहा है। और यहाँ पे जितने भी फल आए हैं सारे फल को मैं धुल के और इस टोकरी में रख रही हूँ। तो 36 फल जो होते हैं, छठ पूजा में 36 फल लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है हल्दी, हल्दी का जो पेड़ है और अदरक का पेड़ है, जो ये खड़े ऐसे ही मतलब आता है। इसको मतलब तोड़ के नहीं आता है, पत्ती सहित आता है अदरक का और हल्दी का। तो अभी जो है बहुत लोग आलू गोभी जितना भी हो सकता है, मतलब 36 फल होने ही चाहिए, मतलब जोड़ा होना चाहिए, एक नहीं जोड़ा ज़रूर होना चाहिए सबका। तो इस टाइम मतलब जब भी छठ पूजा का पर्व होता है ना, तो यहाँ पे फल बहुत ही महंगे मिलते हैं। फिर भी फल ख़रीदना पड़ता है, चाहे जितने भी महंगे हो, छठ पूजा में सारे फल लेना पड़ता है। तो मैं धुल के और यहाँ पे रख दी हूँ। जब तक हमारा प्रसाद बनेगा तब तक हमारा जो जितना भी मतलब फल का पानी है वो टोकरी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है खस्ता बन रहा है। तो ये घी के मतलब घी में बनता है और मैदा, चीनी, रवा मतलब सूजी, तीनों को मिक्स करके ये ठेकुआ बनता है। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मतलब आग पे ही बनता है, जैसे धुआं का मतलब धुआं वाली आग पे बनता है ये प्रसाद। चूल्हे पे नहीं बनता है, जैसे हम लोग डेली चूल्हे पे बनाते हैं, गैस चूल्हे पे, तो उस पे नहीं बनता है हमेशा। मतलब ये जो होते हैं ना ईटा और मिट्टी के चूल्हे पे ही ये वाला प्रसाद बनता है। तो यहाँ पे इसको बनाने में भी बहुत काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ही टाइम लगता है। तो अभी 12-1 बज रहे होंगे, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी धूप भी था और हम लोग धूप में बैठकर ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें मतलब बनाने के बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे और मतलब घाट पे नहीं जाना है, क्योंकि हर साल हम लोग घाट पे जाते थे। इस बार क्या हुआ, मम्मी के पैरों में दर्द है तो हम लोग घाट पे नहीं जाएंगे, छत पे ही करेंगे। मतलब इतने टाइम तो मम्मी जा सकती हैं घाट पर मॉर्निंग में 4 बजे ही उठ के घाट पे जाना रहता है। तो मम्मी को अंधेरे में थोड़ा सा पैरों में दर्द है, चलने में ही दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम लोग छत पे ही करने वाले हैं। टब में मतलब एक टब है, उसी में पानी भर के उसी में किया जाता है। वैसे ही ये घाट पे ही पूजा किया जाता है। अगर हाँ नहीं कोई जा पाता है घाट पे तो घर पे कर सकते हैं, पर ये जैसे बहती हुई मतलब गंगा माता है ना, उसमें पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर शहरों में ये सब कहाँ मतलब जल्दी मिल पाता है, या तो बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग छत पे ही कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये देख सकते हो आप लोग, पहली बार ये मैं पहन रही हूँ। हाफ करधनी हमारे यहाँ बोलते हैं। तो ये मेरी शादी में मतलब शादी में डाल पे चढ़ा हुआ था और मैं शादी में भी शायद पहनी होंगी या नहीं, मुझे भी याद नहीं है। पर ये मैं आज पहन रही हूँ, चेक कर रही हूँ कैसा लग रहा है। तो आज मैंने सारी मतलब गोल्ड की ज्वेलरी पहन रखी है यहाँ पे। तो हमने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं, पहनते हैं, कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो आप लोग कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। ये चाबी जो करधनी होती है ना, हमारे यहाँ शादी में मतलब ऐसे ही दिया जाता है करधनी। तो मैंने इसको लगा लिया है और पूरी मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं पूरा अच्छे से मैंने रेडी मतलब अपने आप को रेडी कर लिया है, मैं सज धज गई हूँ। तो चलिए हम लोग छत पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आई तो यहाँ पे मम्मी जो है पूजा वूजा कर चुकी थी। यहाँ पे जो है बेदी बन चुका है
और आप लोग देख सकते हैं टब में ही ऐसे गन्ने को खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे रख दिया गया, सपोर्ट तो नहीं मिलेगा पर दीवार से इसको खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पे मम्मी पानी में खड़ी हो गई हैं। तो जब सूरज देवता उगने मतलब जब डूबने का टाइम होता है ना, तो यहाँ पानी में खड़ा हो जाया जाता है। और मॉर्निंग में जब सूर्य देवता उगने का मतलब टाइम होता है कि अब निकलेंगे, तो टब में खड़ा होकर और इस तरह से अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को इस तरह से पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मैं भी आ चुकी हूँ छत पे और यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ छठ पूजा होती है, छठ पूजा। फिर घाट की बात ही अलग होती है ना, घाट में बहुत लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, पर मम्मी की वजह से हम लोग नहीं जा पाए हैं। और मम्मी ही व्रत है, मैं तो व्रत नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी जब तक मुझे डाल नहीं देंगी तब तक मैं व्रत नहीं उठाऊँगी। हमारे यहाँ ये होता है ना, सास जो मतलब मम्मी जब छोड़ देंगी तब मैं ये व्रत उठा लूँगी, मतलब मैं व्रत करना स्टार्ट कर दूँगी। और मम्मी अभी करती ही हैं, तो जब मम्मी मुझे दे देंगी डाल तो मैं व्रत उठाऊँगी। तो अभी तो मम्मी ही करती हैं। तो बस यहाँ पे हमारा पूजा वूजा हो चुका है, ऐसे हम लोग छत पे ही कर लिए। तो ये मेरा ब्लॉग जो है ना, मतलब शाम का और सुबह मॉर्निंग का जो पूजा होती है दोनों एक ही में मैं ऐड कर दूँगी, दोनों एक ही में ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है, मतलब सूरज देवता जो हैं डूब चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पति देव आ चुके हैं, तो पति देव डाल लेकर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और अंधेरा भी हो गया था, तो सुबह पूजा करने जाएंगे, सब कुछ ले आए। और अब आप लोगों को मैं मिलती हूँ सुबह के टाइम, यानी मॉर्निंग में। और अब मैं जा रही हूँ, ये ड्रेस चेंज करूँगी और उसके बाद जो है आराम करूँगी। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को मॉर्निंग में। तो गैस अभी हम लोग छत पे आ गए हैं, 5 बज रहे हैं, 5 बजे छत पे आ गए हैं। अभी सूरज देवता का हम लोगों का वेट करना पड़ेगा 6 बजे तक। 6 बजे आज लेट ही में निकलेंगे सूर्य देवता आज। तो हम लोग छत पे आ चुके हैं, यहाँ पे पूजा वूजा हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी कितना अंधेरा है, हल्की हल्की ठंड भी पड़ रही है, छत पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मम्मी तो साल लेकर बैठी हुई है, मैं साड़ी पहनी हूँ। और इधर साइड में सारे पटाखे वगैरह मतलब पटाखे दगाए जा रहे हैं, बच्चे वगैरह हैं। तो यहाँ पे सबके घरों पे छत पे ही हो रहा है, मतलब सभी लोग अपने अपने छत पे ही कर रहे हैं। तो अभी सूरज देवता निकल जाएंगे तो फिर हम लोग मतलब अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी साल ओढ़ के बैठी हुई है, इतनी ठंडी लग रही है, मतलब ठंड पड़ ही रही है छत पे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी कितना अंधेरा है, 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही बल्ब लगा हुआ है, इस साइड में बल्ब नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा उजेला है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य देवता इस साइड से निकलेंगे तो यहाँ से दिखाई देगा हम लोगों को। और उधर कोने पे जाते ना तो वहाँ पे नहीं दिखाई देता, इसीलिए हम लोग यहीं पे जो है घाट बनाया गया है यहीं पे। तो गैस अभी आप लोग देख सकते हैं सूर्य देवता अब निकलने वाले ही हैं, टाइम बस हम लोग देख रहे हैं मोबाइल में। तो अभी पूरा उजिला हो गया, सूर्य देवता अब निकलेंगे तो हम लोग मतलब पति देव यहाँ पे अर्घ दिलाएंगे। न शाम को अर्घ नहीं दिलाया जाता है, सुबह के टाइम अर्घ दिलाया जाता है। और आज मम्मी पारण करेंगी, तो मम्मी का आज व्रत पूरा कंप्लीट हो चुका है। और काफ़ी मतलब ठंडी लग रहा था यहाँ पे बहुत, मतलब छत पे हम लोग बैठे हुए थे 4-5 बजे, तब 5-5:30 बजे मतलब मुझे भी, मैंने घड़ी नहीं देखा था, मम्मी तो 4 ही बजे आ गई थी और मैं शायद 5 बजे आई थी। तो यहाँ पे पति देव आ चुके हैं मम्मी को अर्घ दिलाने के लिए। तो इस तरह से अर्घ दिलाया जाता है, कच्चे दूध का अर्घ दिलाया जाता है, 7 बार ऐसे अर्घ दिलाया जाता है हमारे यहाँ। जो लटी होती हैं उन लटों को इसे धुला जाता है। तो अर्घ मम्मी दे ली हैं और यहाँ पति देव कर रहे हैं पूजा।
और यहाँ पे मम्मी मुझे लगा रही हैं ये वाला सिंदूर, जो बहुत ही शुभ होता है, हमारे सिंदूरटे का है, जो शादी होता है ना वो वाला, मतलब उसमें का सिंदूर मम्मी लगा रही है। तो बहुत लोग मैं देखती हूँ ना कि जो व्रत नहीं रहते हैं वो भी नाक से लेकर माथे तक लगाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जो व्रत करता है वही मतलब उसके ही जो है नाक से माथे तक मतलब वही लोग सिंदूर लगाते हैं, और जो लोग व्रत नहीं करते वो लोग नहीं करते हैं। सबके अलग अलग करने का तरीका है, मतलब सबके यहाँ अलग अलग होता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, बस जब हम व्रत करेंगे तो अपनी पूरी नाक से लेकर पूरी माथ जो मांग होती है वो भरा जाता है। तो यहाँ पे पतिदेव का मैं पाँव छू रही थी, पैर छू रही थी, तो ये बोले थे मैं तुमको आशीर्वाद में क्या दूँ। मैंने कहा मुझे आशीर्वाद में दीजिए, मैं सदा सुहागन रहूँ, और क्या देंगे आप मुझे। तो बस वही हंसी मजाक हुआ। उसके बाद मैं नीचे आ गई और सबके लिए चाय और नाश्ता बस रेडी करने जा रही हूँ। गर्म पानी दे देती हूँ मम्मी को, और उसके बाद मैं भी पीऊँगी। और इस ब्लॉग को यहीं पे हम कर देते हैं एंड। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और मैंने मतलब मॉर्निंग में ये वाली साड़ी पहनी थी, तो आप लोग ये भी बताइएगा ये वाली साड़ी अच्छी लग रही है कि वो वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये मैंने मम्मी की साड़ी पहन रखी है, बहुत हल्की थी, इसलिए मैंने मम्मी से ये साड़ी ले ली उधार। तो ये मम्मी की साड़ी है, मेरी सासू माँ की, तो मैं उनकी साड़ी पहनी हुई हूँ। मुझे अच्छी लग रही थी और बहुत ही हल्की साड़ी थी, तो मैंने मम्मी से ले लिया था कि मम्मी मुझे दे दीजिए, मुझे पहनना है, तो उन्होंने दे दिया। वैसे छठ पूजा में जो व्रत रहते हैं वो हमेशा न्यू साड़ी पहनते हैं, और जो लोग व्रत नहीं रहते हैं तो कोई सी भी साड़ी पहन लेते हैं। तो मम्मी पिछले साल पहनी हुई थी ये वाली साड़ी, तो इस बार मुझे ये वाली साड़ी दे दी है, तो मैं इनकी साड़ी पहनी हूँ। तो गैस चलो आप लोगों को एक मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। थैंक यू सो मच। जो भी हमारे ब्लॉग को देख रहा है उसको दिल से थैंक यू सो मच।